अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। ये आज जो हम बनाने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कटी हुई चिप्स और गोलाई में भी मैंने काटी हुई है। दो तरह से आपको आज जिंगर चिप्स बना के दिखाएंगे। आप जिंगर पीस तो भूल ही जाएंगे जिंगर चिप्स के साथ, ठीक है। आलू के जिंगर किसने खाए होंगे, किसने खाए हैं ये ज़रूर बताइएगा। तो आज चलिए हमारे साथ आलू के चिप्स जिंगर चिप्स बनाने के लिए तो इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और ये मैदा है, हाफ कप मैंने लिया है, इसको छान लिया था मैंने। तो ये देखें जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ ये ज़रूर से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, ठीक है। और इसी के साथ मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ, ये भी हाफ़ टी स्पून है। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। ये ज़ीरा है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और ये रेड चिली है, रेड चिली पाउडर, तो ये भी 1 टेबल स्पून के करीब है। तो इसको सबको मिक्स कर लीजिए। जब ये कंबाइन हो जाएगा तो इसमें हम पानी शामिल करेंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइम इसमें कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने नहीं किया, आप कर सकते हैं। और इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल करेंगे तो इसमें क्रिस्पीनेस ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें ताकि ये ज़्यादा लिक्विडी ना हो जाए। हमें ये ज़्यादा लिक्विडी में नहीं चाहिए, ये ज़रा थिक फॉर्म में हो। हमें इस फॉर्म में चाहिए कि ये जब हम आलू पे इसका मिक्सचर लगाएं तो वो इसके ऊपर लग जाए, ना कि वो पानी की तरह बह जाए। बस इतना हमने टेक्सचर चाहिए। ये देखिए टेक्सचर जो मैं आपको कंसिस्टेंसी आपको इसकी दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी है वो आप देख लीजिए, ठीक है। इस फॉर्म में एक मैंने अब बाउल ले लिया है, उसमें ये जो मेरा मैदा है, ठीक है, ये मैदे में आप कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये यहाँ पे पहले ही कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल हुआ है, इसमें मैदे में कॉर्नफ्लोर डला हुआ है। तो अगर आपके पास 1 कप मैदा है तो उसमें 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर के जाएंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। तो ये आपका मिक्सचर रेडी हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इसमें काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं भी डाल रही हूँ थोड़ी सी काली फ्लेवर के लिए। तो बस ये अब हमारे पास टेक्सचर जो इसका है वो रेडी हो गया है। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा चिकन जो पाउडर है वो थोड़ा सा डालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास क्यूब्स हैं, चिकन क्यूब्स, तो वो आप इसमें रब करके डाल दीजिए। तो इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने चिप्स काटे हुए थे, अब इसी को हमने ये वाला हमने निकाल देना है। तो हमने अब मैंने फोक ले लिया एक। तो ये देखें, अब मैंने रिंग वाले जो थे मैंने काटे थे गोलाई में, वो मैंने इसमें रखे हैं। बारी बारी करके इसको डीप कर रहे हैं, एक स्लाइस को। और एक स्लाइस को इतना डीप करना है कि ये अंदर चले जाए। और याद रहिएगा कि अगर आप इसमें ज़्यादा नमक मिर्च ऐड करना चाहते हैं तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। इसे जो है ना इसमें वो आ जाएगा, नमक मिर्च का जो मिक़दार है ना वो बिल्कुल मतवाज़न हो जाएगी। लेकिन मेरे लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा खाने चाहते हैं तो अपने लिहाज से अपने मुताबिक कर लीजिए। तो ये देखें, ये मैंने एक और डाल दिया इसमें ताकि इसमें भीग जाए। तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं ये नहीं पहले डालूँगी। अगर आप साथ साथ ही आप लीजिए और साथ साथ ही फ्राई कीजिए, ताकि ना ये अपना ना पानी भी छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। ना आलू जो होते हैं ना वो अपना पानी रिड्यूस करते होते हैं। तो इसे बेहतर है कि आप डीप करने की बजाय ना इसे फ़ौरन से फ्राई कर लीजिए। ये एक टिप है, बहुत काम आने वाली है आपके। तो अब हमने इसको निकाल के ना मैदे में डाल देना, एक एक करके सारे हम इसमें रखते जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बताती हूँ। इसी वजह से आप कीजिएगा तो आपके जल्दी से बन जाएंगे जी जिंगर
पोटैटो। ये देखिए मैंने इसमें डाले हैं और बस हमने हाथ नहीं लगाना, आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो ये बस हिलाना है, हिलाना डुलाना है और ये इसके जो है ना लेयर्स बन जाएंगे ऊपर। अब मैं आपको इसके अंदर से निकाल के भी दिखाऊंगी कि इसके अंदर से लेयर्स बन चुके होंगे। बस हमने वो ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना आलू है ना, आलू के ऊपर से ये उतर भी जाते हैं ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी रिड्यूस करते हैं ना, तो ये इसके ऊपर से निकल भी जाएगा। ये देखें, इसको थोड़ा थोड़ा छान लें, ज़रा पटकें, तो जो फालतू मैदा होगा वो निकल जाएगा और जो लगा रहेगा तो वो लगा रहेगा। ये देखें छोटी छोटी सी लेयर्स नज़र आने लग गई हैं हमें। तो अब ये देखें, इसको हमने छान लिया है, तो ये अब हमने इसको फ्राई कर देना है। तेल भी थोड़ा थोड़ा हल्का से, ये बबल्स देखें गरम है, इतना तेज़ गरम नहीं है, बस हल्के ही गरम है। हमने ये बनाने हैं अच्छे से पक जाएं, ताकि अंदर से गले ना और बाहर से पक जाएं, तो ये बात भी सही नहीं है। तो इसको थोड़ा सा छान के बस इसको हमने बनाना है, झाड़ के थोड़ा सा आपने इसको फ्राई करने के लिए रख देना है। इसी तरह तमाम प्रोसीजर करते रहना है जब तक इसका मैदा नीचे ना आ जाए। तो ये इस तरह हमने करते रहना है इसके, ताकि जो लेयर्स हैं वो क्लियर हो जाए और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो उतर जाए। ठीक है, जो बाकी हैं वो भी हम इसी तरह करेंगे। ठीक है, हमने चिप्स के साथ भी ऐसे ही करने हैं और जो रिंग्स के हैं गोल वाली, वो भी हमने इसी तरह से करनी है। सारा प्रोसीजर एक ही है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तमाम मेरी आने वाली नई वीडियो आपको मिल जाएं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, ताकि हमारे चैनल के साथ आप अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। ये रेसिपीज़ आके भी आप फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे भी इससे इस्तेफादा कर सकें। तो ये देखिए चिप्स हैं। ठीक है, ये जो फिंगर चिप्स हमने फ्राई किए थे, रखे थे काट के, अब मैंने इसको भी रख दिए, डाल दिए इसमें। तो ये थोड़े से डीप हो जाए, फिर हम इसको भी अपने उसमें मैदे में डालेंगे। ठीक है, साथ ही हम करते रहेंगे, साथ ही फ्राई करते रहेंगे। ठीक है, ये झाड़ के फिर हमने इसे हर वक्त पटकने हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये हो सके। अब देख लीजिए, ज़रा सी आंच पे हो रही हैं, ये हल्की आंच में रखे हुए हैं मैंने। अभी साथ मैं ऊपर कर रही हूँ, ऑयल डाल रही हूँ, ताकि ऊपर से भी ये फ्राई हो जाए। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, केचप के साथ ट्राई कीजिएगा। केचप के साथ बड़ा ही मज़े का इसका आता है, कॉम्बिनेशन है। और ये इसी तरह हमने फिंगर चिप्स के साथ भी ऐसे ही करना है, जिस तरह वैसे ही सारा प्रोसीजर वही वैसे ही है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छी रेसिपी आपके पास आए। बेल आइकन को दबाएंगे तो जो भी नई आने वाली रेसिपी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए, बस तमाम प्रोसीजर वैसे ही करते रहना है, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि इसको झाड़ना ज़रूरी है। अगर ओवर लगा रहेगा मैदा तो आपको डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए थोड़ा झाड़ लीजिए, ताकि जो ओवर मैदा लगा होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे हल्कापन आ जाता है और खाने में क्रिस्पी तो लगता है लेकिन ओवर नहीं होता। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी रेसिपी को फुल वॉच कीजिए, ताकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके वो एक साथ आपको बारी बारी पता चलता रहे।
तो ये मैं आपको फुल प्रोसीजर दिखा रही हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो इससे। अगर आप चाहें तो इसको मसल के भी निकाल सकते हैं, हाथ से जैसे रब करते हैं जिंगर को वैसे भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, लेकिन आप करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। तो ये देखिए, आपको लुक आ रही है। अभी आपको फ्राई जब हो जाएंगे ना, फिर इसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे ताकि आपको मज़ीद पता चलता रहे कि क्या करना है। ये देखिए, मैं पानी से छान के जो है ना पटक के इसमें डाल रही हूँ ताकि पानी ना इसमें जाए। ये पानी से पटक के निकालना छानना ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसे स्टेन कर लें और एक ही दफ़ा जब उसका पानी रिड्यूस हो जाएगा तो आप इसमें डाल दें। ये भी एक टिप है आपके लिए, ताकि जो मवाद है वो पतला ना हो जाए और इस पर लगे, अच्छे तरीके से लगे। जब पतला हो जाएगा तो फिर वो कम लगेगा, और जो मवाद जब कम लगेगा तो ज़ाहिर सी बात है उसमें वो शेप नहीं आती क्रिस्पी की जैसे ज़िंगर की आती है। तो अगर आपने इसका पानी रिड्यूस करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने तमाम फ्राई कर ली हैं और अभी हो रहे हैं बाकी। और कुछ बच्चे जो उठा के ले भी गए हैं, खा रहे हैं। हाँ, तो आप लोग भी इसे ऐसे कीजिए। इस रमज़ान में चिप्स को ज़िंगर की तरह फ्राई कीजिए और हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि तमाम जो हमारी नई आने वाली रेसिपीज़ हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और ये देखें जी, एक बाइट तो लेके चख के देखते हैं कितना क्रिस्पी है। ये बहुत मज़े का है, ये इतना मज़े का है यार, यम्मी है। अभी ट्राई कीजिएगा लाजमी से। फिर मिलेंगे किसी और रेसिपी में, किसी और वीडियो में। साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और हमारी वीडियोस को आगे सेंड कीजिएगा ताकि हमारा लिंक, हमारा रिश्ता यूँ ही जुड़ा रहे, बना रहे। ओके, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।